संकेत हम लोग देना चाहते हैं कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति। लोकसभा में बुधवार देर रात वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया। इस विधेयक पर पूरे दिन बहस चलती रही। विपक्षी दलों ने इस दौरान सदन में जमकर हंगामा किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। आज वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया गया। बता दें कि राज्यसभा में बिल को लेकर चर्चा चल रही है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद विरोध कर रहे हैं। वहीं झारखंड में कांग्रेस के साथ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस विधेयक को लेकर विरोध प्रकट कर रही है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश की जनता रोजगार, महंगाई पर सवाल कर रही है, तो केंद्र सरकार इसे भटकाने के उद्देश्य से इस बिल को पेश कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के सामने हमारे नेता नतमस्तक होकर आए हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल है। हमने लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा में भी विरोध करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि यह जमीन से जुड़ा मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को राज्य से विचार करना चाहिए था। राज्य की सहमति के बगैर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी के लहजे से कहा कि झारखंड में वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी संपत्ति पीएम और उनके करीबी के हाथों में नहीं देने जाएंगे। देश में आपसी सौहार्द बना रहे, इसे बिगाड़ने का प्रयास न करें। देश में नाइंसाफी किसी के साथ ना हो। संकेत हम लोग देना चाहते हैं कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने देंगे। 10 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी का जो लैंड वेल्थ बढ़ा है वो आप सब देख रहे हैं। यहीं से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहले एक बिल्डिंग हुआ करता था, अब दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे उनका एक्सपेंशन हो रहा है। उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वक्फ के संपत्ति पर यदि स्कूल चल रहा है, मुसाफिर खाना चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो आपत्ति केंद्र सरकार। ये विभाजन सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ है। देश में सौहार्द बना रहे, देश सबों के साथ आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। हम लोग इस बिल का हमने सदन में भी विरोध किया और राज्य में भी इसका विरोध करेंगे और नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो, इसका हम लोग गारंटी तय करेंगे। धन्यवाद। इसमें रेल की भी जमीनें हैं। हमारे देश में कई किलोमीटर तक चाइना कब्जा करके बैठ जाता है, उस पर बातें नहीं होती। जो सॉफ्ट टारगेट है, धार्मिक तौर पर जो अल्पसंख्यक है उसको टारगेट, उसके लैंड को किस प्रकार अपने लोगों के बीच में पहुंचाना है, इसकी तैयारी। ये पूरा अमेंडमेंट एक्ट उसी का रिफ्लेक्शन है। लैंड हम सब जानते हैं कि राज्य का विषय है, स्टेट का विषय है।
इसलिए सेंट्रल वक्फ मैनेजमेंट कमेटी के साथ साथ हर राज्यों में वक्फ बोर्ड होता है, हमारे राज्य में नहीं। और उसका सीओ राज्य सरकार का होता है और उस पर विवाद होने पर जो डीसी है उसके उस ट्राइब्यूनल के चेयरमैन। सरकार का नियंत्रण है ताकि मिसयूज ना हो। लेकिन मिसयूज नहीं, अब तो डिफ्यूज करने की बात है। कि इस लैंड को अब लेकर हमको किसी को देना है। इस पूरे अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी राज्य सरकार से सलाह नहीं है, जबकि जो भूमि है ये राज्य का विषय है। अब भूमि पे यदि कोई विवाद होगा या उस पर यदि माहौल कुछ गलत होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। वो भी स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, और लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन अब ये स्टेट सब्जेक्ट्स को अब केंद्र सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। और इसका टाइमिंग देखिए बड़ा अच्छा है। अभी हाल में ही इस भीतर चैत्र नवरात्र चल रहा है, उस वक्त को ही चुना गया। थमने का नाम अब लेगा नहीं, इसीलिए तो इस तरह का बिल लाया जाता है बीच बीच में। दादा एक इस पे जो राकेश ने पूछा उसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। स्टेट में लॉ बना नहीं, प्रोसेस में let it be gazetted by the Union Government of India after taking nod of President of Office. Everything will come clear. Then we will decide what course of action we are going to take. आप सब भली भांति कल लोकसभा में लगभग 10 घंटे तक आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम 4 अक्षरों में होता था, उसका बड़ा लंबा चौड़ा एक मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, ये सब चीज के साथ शुरू कर दिया। इसका मूल जो भावना था वो भावना है देश के जो प्रियम्बल में हमारी जो अवधारणा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे और अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार साथ साथ उसको मानने उपासना करने का हमारा संवैधानिक अधिकार बना रहे। पूरे विश्व में हमारा देश एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाता है जहां लोकतंत्र और लोकतंत्र के पीछे सर्वधर्म संभाव का जो भावना है वो अस्तित्व में रहता है। लेकिन विगत 10 वर्षों में चीजें लगातार बिगाड़ी जा रही हैं या बिगाड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का आक्रमण होता है और कहीं ना कहीं सभी संवैधानिक संस्थाओं में उनका कब्जा शुरू होता है। चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा जाता है, जो निष्पक्ष लोकतंत्र का मापदंड है उसको भी नहीं बख्शा जाता है।
न्यायालयों को भी प्रभावित किया जाता है। और पूर्व में देखने को मिला है कि कई न्यायाधीश जो सरकार के पक्ष में न्याय का ऐलान करते हैं, बाद में उनको कहीं ना कहीं उपकृत किया जाता है। कहीं राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है तो कहीं का गवर्नर भी बनाया जाता है। किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको फिर से उनको समाहित किया जाता है। ये एक नया ट्रेंड चला है कि देश को संवैधानिक तौर पर नहीं, एक अंधविचारवाद में धकेल देश की जो सामाजिक समरसता है, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग जिसको कहते हैं, कि उसको बर्बाद कर। वक्फ हमको लगता है कि एक ऐसा संपत्ति होता है जो हर धर्म में हमें भी सिखाया गया है। हम भी दान करते हैं और उसको हम लोग दान कहते हैं, और उसका जो भूमि है उसको देवभूमि कहा जाता है। या किसी आश्रम को देते हैं, मठ को देते हैं, तो फिर वो दान हो जाता है। मंदिर निर्माण में देते हैं तो वो देवभूमि कहलाता है। उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म में जो सैक्रिफाइसेस है, जो चैरिटी है, उसमें वक्फ भी एक चैरिटी है। और वो हिंदू धर्म में भी उसी की अवधारणा है। उसी की अवधारणा क्रिश्चियनिटी में भी है, उसी की अवधारणा सारे धर्मों में। दान पुण्य, लेकिन यहां चीजें को घालमेल किया जाता है। यहाँ एक समुदाय को टारगेट लिया जाता है। हम सबको ही जानते हैं कि इस देश में जितने भी धार्मिक जो सैक्रिफाइसेस की जो जमीनें हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो क्रिश्चियन की हो, या किसी और धर्म की, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो खुद के मकसद के लिए ये सार्वजनिक संपत्ति जो दान की होती है उसको बेच देते हैं। ये हर मठ, हर श्राइन बोर्ड, उसमें आप वक्फ को भी ले लीजिए, ये करप्शन है। और उससे जो धनाढ्य वर्ग है वो लाभान्वित होता है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन को कहा जाता है कि देश में रेलवे और सेना के साथ साथ तीसरे नंबर का जो साइज ऑफ लैंड है वो वक्फ बोर्ड का लैंड है। लगभग 9 लाख संपत्तियां इसमें, और इसमें सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, जहां लगभग 27%। खेल यहीं से शुरू होता है कि संपत्ति पर किसका कब्जा। आदरणीय मोदी जी इन संपत्तियों पर बहुत ज्यादा नजर रखते। हम सब जानते हैं कैसे पीएसयूज को उनके मित्रों के बीच में बांट दिया गया, उन्माद में इस इश्यू को डाला जा सकता। ये किसी समाज के भलाई के लिए नहीं, समाज में भटकाव के लिए। ये देश को एक रखने के लिए नहीं, देश को बांट के रखने की तैयारी।
कई तरह से प्रयास हो रहे कि समाज में बंटवारा हो। लगभग 100 साल से इस देश में कोई वक्फ हुआ ही नहीं। जो पुराने जमाने के 1950 में ये बातें तय कर दी गई थी कि देश में जो भी 47 तक की जो स्थिति थी सब एक रहेगी, और एक रही। पिछले 10 वर्षों में कई घटनाएं हो गई। आज त्राहिमाम कर रहा है लोग रोजगार के सवाल पर। महंगाई चरम पर है। इससे भटकाना है। अमेरिका के सामने में नतमस्तक होकर आए हैं हमारे देश के नेता। आज से उन्होंने नया टैरिफ शुरू कर दिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये वक्फ बोर्ड का इशू है। जब भी देश में कोई बुनियादी सवाल उठेंगे तो वहां पर एक धार्मिक सवाल लाकर ठोक दिया जाएगा और लोगों के बीच में बंटवारा किया जाए। हम लोगों ने इस बिल का लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा में भी विरोध किया। हम इसे कतई अच्छा नहीं मानते। और हमारे राज्य में इसकी थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम शांतिपूर्ण राज्य हैं। राज्य के सहमति के बगैर कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता।